जय गुरुदेव। मुकुट का ध्यान। हे हिमाचल की पुत्री, जो मनुष्य तेरे सुवर्ण के बने हुए किरीट का वर्णन करे तो उसकी धारणा ऐसी क्यों न होगी कि मानो इंद्रधनुष निकला हुआ है, क्योंकि वह किरीट गगन मणियों अर्थात तारागण रूपी मणियों से घनीभूत जड़ा हुआ है और चंद्रमा के टुकड़े के बने पक्षी के घोंसले के सदृश जान पड़ता है और जो उषाकालीन प्रकाश में रंग बिरंगा चमक रहा है। अर्थात उषःकालीन आकाश प्रकृति देवी का किरीट है। यहाँ कृष्णा चतुर्दशी और अमावस्या की संधि में पड़ने वाले उषःकालीन का चित्र खींचा गया है। कृष्ण चतुर्दशी भगवती की उपासना के लिए उपयुक्त तिथि समझी जाती है, अर्थात वह भगवती का ही रूप है। और विशेषतः कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी ली जाए तो और भी अच्छा है, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं और जिसके तुरंत पश्चात महालक्ष्मी पूजन का दीपावली पर्व होता है। केशों का ध्यान। हे शिवे, तेरे गहरे चिकने मुलायम केशों का समूह जो खिले हुए इंदिवर के वन की तुलना करता है, हमारे अज्ञान अंधकार को हटावे। जिसमें गुंथे हुए इंद्र की वाटिका के वृक्षों के पुष्प मेरी समझ में उसकी सुगंध से स्वयं सहज ही सुगंधित होने के लिए वहाँ आ बसे हैं। प्रातःकालीन विकसित इंदिवर वनों की शोभा और उषः काल का प्रकाश दोनों मिलकर जैसे रात्रि के अंधकार को भगाते हुए से प्रतीत होते हैं, वैसे ही भगवती के केशों का ध्यान अज्ञान को दूर करने वाला है। भगवती के केश स्वयं सुगंधित हैं। इंद्र की वाटिका के पुष्पों को भी मानो वे ही सुगंध प्रदान कर रहे हैं, अर्थात पुष्पों में जो सुगंध होती है वह प्रकृति देवी की ही देन है। प्राय केशभूषार्थ स्त्रियां अपने केशों में पुष्प गूंथा करती हैं। यह रिवाज मद्रास प्रांत में अधिक प्रचलित है। भाव यह है कि साधारण स्त्रियों के केश धारण किए हुए पुष्पों से सुगंधित होते हैं, परंतु भगवती के केशों की सुगंध में पुष्प स्वयं सुवासित होते हैं। तेरे मुख की सौंदर्य लहरी के प्रवाह स्तोत्र के मार्ग सदृश सिंदूर से भरी तेरे केशों की मांग हमारे कल्याण का प्रसार करे, जो कि केशों के भारमय अंधकार रूपी प्रबल दुश्मनों के वृंदों से बंदी की हुई उदय होने वाले नवीन सूर्य की अरुण किरण के सदृश है। अर्थात जैसे स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं, उसी प्रकार मानो देवी के मुख कमल की अरुणिमा केशों की मांग में सिंदूर सी चमकती हुई मूर्धा पर बह रही है। मानो उदयकालीन सूर्य की लाल किरणें रात्रि के अंधकार को चीरना चाहती हैं, परंतु अंधकार रूपी दुश्मनों ने उसको कैद कर लिया है। स्तोत्र का प्रवाह ऊपर से निम्न तल पर हुआ करता है, परंतु भगवती की शोभा की कांति ऊर्ध्वगामिनी है। उसे योगियों में ज्ञान के सूर्य के उदय से पूर्व प्रकट होने वाली प्रतिभा ज्ञान के सदृश समझना चाहिए। अलकों का ध्यान। स्वाभाविक घुंघराली जवान भौरों की कांति युक्त अलकावली से घिरा हुआ तेरा मुख कमलों की शोभा का परिहास करता है, जिसमें स्फटिक सदृश शोभा वाले दंतों से किंचित मुस्कुराते समय निकलने वाली सुगंध पर काम के दहन करने वाले शिवजी के नेत्र रूपी भौरे मस्त हो जाते हैं।
मानो शिवजी भी, जिन पर काम का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं, प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध हो रहे हैं, अर्थात वह निर्गुण ब्रह्म प्रकृति के गुणों का भोक्ता भी है। ललाट का ध्यान। लावण्य कांति से विमल चमकने वाला जो तेरा ललाट है, उसे मैं मुकुट में जड़ी हुई चंद्रमा की दूसरी कला समझता हूँ, जो एक दूसरे पर उलट कर रखी होने के कारण दोनों का एक रूप बनकर और अमृत के लेप से जुड़कर पूर्ण चंद्रमा बन गया है। चंद्रमा से अमृत का स्राव होता ही है, उसमें मानो दोनों कलाएं जुड़कर पूर्ण चंद्रमा बन गए हैं। दोनों कलाओं की दोनों नोक एक दूसरे से मिलकर जुड़ गई हैं और बीच का अवकाश अमृत से लिपटकर पूर्णिमा के चंद्रवत चमकने लगा है। भ्रिकुटी का ध्यान। हे भुवन के भय का नाश करने में आनंद लेने वाली उमे, ध्रुवों की त्योड़ी चढ़ने पर मैं उसकी बाएं हाथ में लिए हुए कामदेव के धनुष से उपमा देता हूँ, जिसकी प्रत्यंचा भौरों की कांति वाले नेत्रों की बनी है और जिसका मध्य भाग मुट्ठी और कलाई के नीचे छिपा हुआ है। भाव यह है कि भगवती जगत के भय का नाश करने के लिए सदा उद्यत रहती है और कामदेव का धनुष इस कार्य के लिए वह सदा चढ़ाए रखती हैं तथा वह धनुष उसकी त्योरी चढ़ी हुई भौहें ही हैं। कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा भौरों की कही जाती है, इसलिए भौरों की उपमा रखने वाले दोनों नेत्रों को धनुष की प्रत्यंचा समझना चाहिए, अर्थात भगवती की त्योरी चढ़ते ही संसार के सब भय भाग जाते हैं और भ्रिकुटी का मध्य भाग मानो धनुष को चढ़ाते समय बाएं हाथ की मुट्ठी में दबा हुआ सा है। संसार का सबसे बड़ा शत्रु काम है, इसलिए धनुष मानो भगवती ने स्वयं छीन लिया है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए क्रोध भी काम का ही रूपांतर है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं, यह बड़ा पेटू है, बहुत भोजन करने वाला है, अर्थात कभी तृप्त नहीं होता, और बड़ा पापी है, अर्थात सब पापों का घर है। इसलिए इसे यहाँ संसार का बैरी समझना चाहिए। उपरोक्त श्लोक का भाव है कि भगवती की त्योरी का ध्यान करने से काम वासना शांत हो जाती है और सब भय दूर हो जाते हैं। जय गुरुदेव।